गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो हमने बात की थी FIP पंप के बारे में, फ्यूल इंजेक्शन पंप। आज हम फ्यूल इंजेक्शन पंप के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे, जो है गवर्नर। इसके अंदर गवर्नर लगा रहता है। ये गवर्नर क्या काम करता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है फ्यूल की सप्लाई करता है, लेकिन जो बीच में इसके साथ कंपोनेंट गवर्नर लगा हुआ है वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। गाड़ी की स्पीड के अनुसार, गाड़ी के लोड के अनुसार, जैसे हम एकदम से एक्सीलेट करते हैं, एक्सीलेट करने के बाद गाड़ी के एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, तो किस स्पीड के साथ जो गाड़ी चल रही है उस समय फ्यूल की सप्लाई कितनी होगी। ये गाड़ी स्लो है, आपने एक्सीलेटर कम किया, एक्सीलेटर ज़्यादा दिया, तो ये क्या करता है, गवर्नर जो होता है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, कितनी फ्यूल की सप्लाई उसके अंदर होगी। तो आइए आज बात करते हैं गवर्नर के बारे में। FIP पंप का ये कंपोनेंट है। लेट्स स्टार्ट। गवर्नर 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 सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल को नियंत्रित रखने के लिए FIP के साथ, फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ एक ऐसा यूनिट होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। गवर्नर कहते हैं। यह डीजल सप्लाई की मात्रा को स्वयं नियंत्रित करता है। नियंत्रित करके इंजन को चलाता है। इसका संबंध एक्सीलेटर से रहता है। आइए बात करते हैं इसकी नेसेसिटी की। डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, वो कब किया जाता है? वो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में। स्ट्रोक के अंत में प्लंजर द्वारा, FIP के प्लंजर के द्वारा डीजल की नपी तुली मात्रा इंजेक्टर को दबाव से भेजता है और यह कंबशन चैम्बर में स्प्रे होती है।
जाती है। जो कि इंजन पर डाले गए भार, इंजन के ऊपर जो वजन डाला गया है उसको, लोड को उठाती है। उस स्थिति में रोड और लोड जो गाड़ी में डाला गया है उसको उठाती है, जो स्प्रे कंबशन चैम्बर में होती है, जिससे पावर डिवेलप की जाती है। इस स्थिति के अनुसार आवश्यक टॉर्क की आवश्यकता होती है। रोड और लोड की कंडीशन के अनुसार जो गाड़ी में लोड डाला गया है, रोड की कंडीशन है उसमें, उसको चलाने के लिए उस टॉर्क की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए ऐसे यूनिट की आवश्यकता होती है जो कि रोड और लोड के अनुसार फ्यूल की मात्रा को कम ज्यादा सप्लाई करे। इस रोड और लोड की कंडीशन के अनुसार फ्यूल की मात्रा को कम और ज्यादा सप्लाई करने के लिए, कम और अधिक सप्लाई करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, इस काम को करने के लिए यूज किया जाता है गवर्नर। गवर्नर का यूज इसके लिए किया जाता है। एफआईपी द्वारा डीजल की मात्रा डीजल की मात्रा में अंतर प्रदान करने के लिए बैरल में प्लंजर को टूथ्ड क्वाड्रेंट कंट्रोल रॉड, कंट्रोल स्लीव और कंट्रोल रॉड द्वारा चाल दी जाती है। जितनी फ्यूल की आवश्यकता होगी उतना फ्यूल उसमें सप्लाई होगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। गवर्नर क्या काम करता है? नंबर 1, इसके द्वारा आइडल स्पीड को समान रखा जाता है। नंबर 2, निश्चित गति पर नियंत्रण रखता है। नंबर 3, इंजन में भार के अनुसार फ्यूल सप्लाई करता है।
करता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, टाइप्स ऑफ गवर्नर। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नर। नंबर 1 मैकेनिकल और सेंट्रीफ्यूगल। गवर्नर। नंबर 2 न्यूमेटिक गवर्नर। और नंबर 3 हाइड्रोलिक गवर्नर। ये 3 प्रकार के गवर्नर जो है वो डीजल इंजन में एफआईपी पंप के साथ यूज किए जाते हैं। ये गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम इसमें एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेटर करने के ऊपर फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है, लेकिन जैसे हम एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो छोड़ने पर भी जो फ्यूल की सप्लाई है वो अपने आप कंट्रोल होती है। कितना फ्यूल सप्लाई होना है उस हिसाब से जो काम करता है वो गवर्नर करता है। 3 प्रकार के गवर्नर है, मैकेनिकल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। मैकेनिकल जिसमें मैकेनिकल लिंक्स का प्रयोग किया गया है, और सेंट्रीफ्यूगल इसमें वेट लगाए गए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण काम करते हैं। दूसरा न्यूमेटिक जो एयर के प्रेशर के कारण काम करता है। और तीसरा हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा काम करता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मैकेनिकल गवर्नर की। मैकेनिकल गवर्नर, ये हमारा मैकेनिकल गवर्नर में जो गवर्नर है वो गवर्नर एफआई की कैम साफ्ट के साथ, इसमें ये एफआईपी की कैम साफ्ट है। इस कैम साफ्ट के साथ में एक जगह के ऊपर ऐसा फ्लेंज बना हुआ और फ्लेंज के साथ ये वेट लगे हुए हैं क्रैंक लीवर के साथ। ये बेंड लीवर हैं, ये ऐसे बेंडेड लीवर हैं, और इन बेंडेड लीवर को पिंस के द्वारा यहां पे ज्वाइंट किया गया और उसके साथ ये वेट लगे हुए हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये एफआईपी की कैम साफ्ट है। और ये लिंक्स के द्वारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, रॉड है, लिंक्स हैं, और इस लिंक्स के साथ ये कंट्रोल रॉड के द्वारा, ये कंट्रोल रॉड जो है वो टूथड क्वाड्रेंट के साथ, जो कि टूथ स्लीव को ऑपरेट करती है, जिससे कि प्लंजर ऑपरेट होता है, जिससे कि फ्यूल की सप्लाई कंट्रोल की जाती है। अब इसकी वर्किंग ये कैसे काम करता है, ये गवर्नर कोई भी है, उसका गवर्नर का जो कनेक्शन होगा वो कंट्रोल रॉड के साथ होगा, क्योंकि कंट्रोल रॉड को ऑपरेट करके ही फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इंजन के स्टार्ट करने पे एफआई की कैमशाफ्ट ऑपरेट होती है। कैमशाफ्ट के रोटेट होने पे ये भी रोटेट, जितनी स्पीड के साथ कैमशाफ्ट या जितनी स्पीड के साथ इंजन घूमेगा उतनी स्पीड के साथ एफआईपी की कैमशाफ्ट घूमेगी, और कैमशाफ्ट के घूमने से इसके साथ में जो ये क्रैंक लीवर के साथ जो वेट लगे हुए हैं, वेट उतनी ही फोर्स के साथ बाहर की तरफ फैलेंगे। जैसे किसी धागे के साथ अगर हम पत्थर लगाते हैं और उसको जोर से घुमाते हैं तो ये पत्थर जितनी स्पीड के साथ इसको घुमाएंगे वो धागा उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही उतनी स्पीड के साथ ही घूमेगा। ये दोनों वेट बाहर की तरफ आएंगे। जब ये दोनों वेट बाहर की तरफ आएंगे तो दूसरी तरफ यहां पे जो पिन लगी हुई है उसके कारण ये जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये चीज पीछे हटेगी और ये चीज ये इसको ऑपरेट करेगी, ये इसको खिंचाव देगी, ये अंदर की तरफ जाएगी पीछे, क्योंकि ये लिंक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जब इस तरफ जाएगी तो ये जो एफआईपी की जो ट्विस्ट स्लीव है उस स्लीव को ऑपरेट करेगी, और स्लीव को ऑपरेट करने पे फ्यूल की सप्लाई जो है इंजेक्टर को स्थिति के अनुसार पहुंचेगी। आइए बात करते हैं दूसरा न्यूमेटिक गवर्नर। न्यूमेटिक गवर्नर जो है वो एयर के फ्लो के काम करता है। इसमें 2 यूनिट हैं। ये इनटेक यूनिट है, इसका इनटेक मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये आपका डायफ्राम यूनिट है। इससे ये यूनिट, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, यहां से एयर एंटर करती है और यहां पे एक वेंचुरी बनी है, थोड़ा संकरा स्थान बनाया गया, यहां से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है डायफ्राम यूनिट के साथ। ये डायफ्राम है, रेड कलर में जो दी गई है डायफ्राम है बीच में, और डायफ्राम जो जुड़ी हुई है वो कंट्रोल रॉड के साथ जुड़ी है, और एक कंट्रोल रॉड जो है एफआईपी के पंप्स के साथ जुड़ी है, कंट्रोल स्लीव के साथ जुड़ी है।
जैसे ही इंजन को एक्सीलरेट करेंगे, एक्सीलेटर छोड़ेंगे, जितना वैक्यूम का इफेक्ट यहां पे रहेगा, उस वैक्यूम का इफेक्ट, ये थ्रोटल वाल्व यहां पे, थ्रोटल वाल्व मूवमेंट जब करेगा तो इसमें एयर के फ्लो को कम ज्यादा किया जाएगा। यहां से जो वैक्यूम जितना यहां पे होगा, उस वैक्यूम का इफेक्ट जो है इस चैम्बर में पड़ेगा। इस चैम्बर में जब वैक्यूम का इफेक्ट पड़ेगा तो ये डायफ्राम जो है ये पीछे हटेगी, और ये डायफ्राम जब ये पीछे हटेगी तो डायफ्राम के पीछे हटने से ये कंट्रोल रॉड भी इसकी पीछे हटेगी, और जो FIP की जो कंट्रोल स्लीव है, कंट्रोल रैक के द्वारा स्लीव ऑपरेट हो गया, स्लीव से प्लंजर, और प्लंजर से फ्यूल की सप्लाई जो इंजेक्टर को वो कंट्रोल करके आगे सप्लाई की जाएगी। तीसरा आपका आता है हाइड्रोलिक गवर्नर। हाइड्रोलिक गवर्नर में जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड गवर्नर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक गवर्नर में 4 पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग। सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक पंप, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल में प्रेशर पैदा करेगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लंजर, नंबर 2 कंट्रोल प्लंजर। उसके बाद आता है प्लंजर स्प्रिंग, प्लंजर स्प्रिंग। 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। संकुचित मुख, नंबर 4 संकुचित मुख। ये सप्लाई लाइन है। ये 4 है। इसमें सबसे पहले जैसे इंजन को ऑपरेट किया जाता है तो हाइड्रोलिक पंप इसका ऑपरेट होता है। हाइड्रोलिक पंप जो कंट्रोल रॉड है, जैसे ये कंट्रोल रॉड है वो सिलेंडर के अंदर, यहां पे कंट्रोल रॉड जो है सिलेंडर के अंदर है। जो हाइड्रोलिक पंप प्रेशर बनाएगा, उस प्रेशर को प्लंजर, कंट्रोल प्लंजर, जो सिलेंडर पर कंट्रोल प्लंजर लगा है, जो इसमें वाल्व लगा हुआ है, उस वाल्व के द्वारा इस कंट्रोल रॉड को प्रेशर जाएगा। जितना प्रेशर जाएगा उसके कारण ये आगे ऑपरेट होगी। जब ये आगे ऑपरेट होगी तो ये स्लीव को ऑपरेट करेगी, और जैसे इसका प्रेशर कम होगा, ये स्प्रिंग, जो इस प्लंजर स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग उस प्लंजर को वापस उस स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, और ये पीछे हट जाएगा, जिससे कि ये ऑटोमेटिक जो है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। ये आपका आज था गवर्नर, जो कि डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में FIP पंप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरे फ्यूल की सप्लाई को इंजन में कंट्रोल करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। वीडियो में अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। थैंक यू।